बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमा शाहीन है और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। जैसा कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से पता है कि मैं स्किन, हेयर और नेल की डिजीजेस को ट्रीट करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है एक्नी। एक्नी हमारे यूथ का, हमारे यंगर एज ग्रुप टीन्स का एक बहुत बड़ा मसला है और तकरीबन 90 to 95% बच्चे जो इस एज ग्रुप में होते हैं वो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। इस प्रॉब्लम के बेशुमार ट्रीटमेंट्स और टोटके मौजूद हैं, लेकिन एक्नी सही ट्रीट ना होने की वजह से हमारी यूथ ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। बहैसियत एक डॉक्टर और बहैसियत एक इंसान, हम सब ये चाहते हैं कि कोई इस तरह की सफरिंग से ना गुजरे, इसलिए बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो कि एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कई बच्चे, हमारे कई नौजवान ऐसे हैं जो जल्द उनकी एक्सेस, उनकी पहुंच डॉक्टर तक नहीं हो सकती, लिहाजा कई लोग ये चाहते हैं कि वो घर पे ही कोई ऐसे टोटके, कोई ऐसी रेमेडीज़ इस्तेमाल करें जिससे एक्नी बेहतर हो जाए। इसका भी एक हद तक स्कोप मौजूद है, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना बेशक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बल्कि इनके ज़रिए जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते या अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा सीवियर ग्रेड की नहीं है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसे टोटके शेयर करूंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी एक्नी को एक मुनासिब हद तक बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये टोटके इस्तेमाल करने से पहले आप हमेशा एक कॉशियस साइड पर रहें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक होममेड अशिया या किचन में मौजूद अशिया स्किन के ऊपर कोई रिएक्शन कर ही नहीं सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट्स भी, इन्हीं प्रोडक्ट से बाद में दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट होती हैं और उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये प्रोडक्ट भी हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स का बायस बन सकती हैं। लिहाजा कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले आपको चाहिए कि एक मिनी पैच टेस्ट, जिसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी चीज़ें आपने अपनी स्किन के ऊपर लगानी है, उनको आप अपने कान के पीछे की जिल्द पर लगाएंगे और उसको लगाकर आप कुछ देर, लाइक 1-2 घंटे तक छोड़ दें। उसको साफ़ पानी से वॉश कर लें या कपड़े से साफ़ कर लें और उसके बाद एटलीस्ट 72 आवर्स यानी 3 दिन तक वेट करें कि वहाँ पे कोई रिएक्शन तो नहीं होता है, कोई एलर्जी, कोई ख़ारिश, कोई दाने, कोई खुश्की तो नहीं होती है। क्योंकि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो फिर ये रेमेडी अनफॉर्चुनेटली आपके लिए नहीं है और आप किसी और रेमेडी की तरफ जाएं या फिर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। आइए आज हम पहली रेमेडी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्नी के प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए है या एक्नी के प्रॉब्लम को हल करने के लिए है। ये रेमेडी इंतहाई आसान है, आप सब के घर पे ये अशिया आराम से मिल जाएंगी, मौजूद होंगी। बाज़ार में किसी भी आम शॉप से, किसी सुपर स्टोर से या किसी बड़े हाई फाई स्टोर से आप ये अशिया हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है। मैं वंस अगेन एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूडेड है, हनी यानी शहद। शहद, जैसा कि आपको पता है कि हमारे मज़हब के मुताबिक भी शहद में शिफा है और एक बहुत अच्छी चीज़ है। इट कंटेन्स मल्टीविटामिन, ये एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, लिहाजा एक्नी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी चीज़ है सिनेमन, जो कि आमतौर पर गरम मसालों में इस्तेमाल होती है। उर्दू में हम इसको दालचीनी कहते हैं। इसको हम पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि सिनेमन यानी कि दालचीनी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन का एक बड़ा सबब भी बन सकती है, क्योंकि ये ख़ास तौर पे सनब्लॉक्स में इस्तेमाल होती है और कुछ सनब्लॉक्स में इस इंग्रेडिएंट की मौजूदगी की वजह से आपको सन इंड्यूस्ड एलर्जी या फोटो सेंसिटिव डर्मेटोसिस, फोटो से एलर्जी होने का चांस होता है। लिहाजा ये इस्तेमाल करने से पहले आप हमेशा अपनी स्किन के ऊपर एलर्जी टेस्ट ज़रूर करते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस रेमेडी को तैयार किस तरह करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये हनी यानी शहद मौजूद है और दूसरी चीज़ ये है सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आप आराम से बाज़ार से भी ले सकते हैं, या अगर आपके घर में दालचीनी मौजूद है तो आप किसी ब्लेंडर में इसको पीस कर या हाथ से इसको पीस कर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले शहद के, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक बड़ा यानी 1 टेबल स्पून हमने लेना है। 1 चम्मच लेकर हम इसको इस बोल में डालेंगे। इसके बाद हम एक और चम्मच देंगे, यानी हमने इसको एक साइजेबल
एक बड़े अमाउंट में लेना है। शहद हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। 2 टेबल स्पून लेने के बाद जो दूसरी चीज़ हमने लेनी है वो है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर जो है ये हमने टेबल स्पून लिया है शहद का, लेकिन दालचीनी का पाउडर हम 1 टीस्पून लेंगे। दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून लेकर हम इसको शहद के अंदर शामिल करेंगे। इसको आप आराम से उसी चम्मच के साथ आपस में मिक्स कर लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें जब तक एक होमोजेनस, यानी आपको दालचीनी उसके अंदर उसके जो एक ग्रैनुलर सी अपीयरेंस है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं, वो नज़र आना बंद हो जाए। अब जैसे कि ये एक ब्राउनिश सा पेस्ट सा बन गया है, आप देख सकते हैं कि ये एक ब्राउनिश पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये एक इंतहाई आसान रेमेडी है। आप अपने फेस को किसी भी अच्छे आम सोप से, किसी क्लेंजर से साफ करें, उसके बाद उसे टॉवल से पैट ड्राई करें, यानी उसको आराम से टॉवल को स्किन के ऊपर लगा के, और अपनी साफ सुथरी क्लीन जल्द के ऊपर, अगर आप चाहें तो उंगली से, या अगर आपको लगता है कि ये मैसी हो रहा है और ये मुश्किल हो रहा है, आप ग्लव्स पहनकर, जिसमें लेटेक्स ग्लव्स भी हो सकते हैं, या आप कोई भी किसी किस्म के ग्लव्स आप कपड़े के ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो परमिएबल ना हो, जिसके अंदर ये चीज़ ना जाए, वो पहनकर, या अगर आप चाहें तो किसी ब्रश के ज़रिए, जिसमें मेकअप ब्रशेस भी हो सकते हैं, उसमें आप डाई का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर किसी और टाइप का ब्लीच का या कोई और एप्लीकेटर। बहरहाल हमारा फाइनल आउटकम, फाइनल एम ये है कि हम उसको एक इवन लेयर में अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें। आप अपनी पूरी स्किन के ऊपर ये लगा सकते हैं जिसमें एक्ने से अफेक्टेड एरिया और एक्ने से अनअफेक्टेड एरिया मौजूद है। ये लगाने के बाद, जिस तरह किसी भी और बाजार में अवेलेबल कमर्शियल मास्क में होता है, आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट्स का टाइम होता है। 15 से 20 मिनट्स के टाइम के बाद आप इसको अगेन पहले किसी अच्छे वेट क्लॉथ के साथ, आपको ल्यूकवार्म वाटर पसंद है या आपको ठंडा पानी पसंद है, जिस तरह का भी पानी पसंद है, एक डैम्प क्लॉथ के साथ आप इसको साफ़ करें, क्योंकि अदरवाइज सादे पानी से वॉश करना इसको मुश्किल हो जाएगा। उसको साफ़ करने के बाद आप उसको, जब आपने एक दफ़ा ये मेजर बल्क इसका रिमूव कर लिया, यानी हनी की जो चिपकने वाली चीज़ अपनी स्किन से उतार ली है, उसके बाद आप इसको साफ़ पानी के ज़रिए और किसी भी माइल्ड सोप के ज़रिए, यहाँ मैं एक बात एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग जो फेस वॉशेज़ हैं, जो आप यूजुअली एक्ने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी स्किन पे एक रेमेडी लगा चुके हैं, तो वो ओवर ट्रीट करने की वजह से रिएक्शंस का चांस हो सकता है। आप कोई भी सिंपल ब्यूटी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल सोप बहैसियत डर्मेटोलॉजिस्ट मैं अगेन आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। इसको वॉश करने के बाद आप उसको अगेन टॉवल के साथ अच्छी तरीके से ड्राई करें, और अपना जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, और अगर आपकी एक्ने बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है और सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। ये प्रोसेस आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, और अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो उसको डेली बेसिस पे भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको इससे एलर्जी ना हो। इसको रिपीट करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे इम्प्रूवमेंट पहले दिन, क्योंकि हनी का अपना इफेक्ट ऐसा है कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी मिलेगा, आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको अगर पहले दिन रिस्पांस नहीं मिलता तो उससे डिसहार्ट ना हो। एटलीस्ट कोई भी रेमेडी आप कम से कम 6 हफ्ते के टाइम के लिए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसके बाद आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, और उनका माहिराना मशवरा आपको ज़रूर हेल्प करेगा।